अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां से एक पैघ खबर आबि रहल है, जहां पीएफआई के मुख्य कर्ता धर्ता के एटीएस और मोतिहारी पुलिस के संयुक्त छापेमारी में गिरफ्तार किया गेल। एक पैघ खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहां पटना एटीएस और मोतिहारी पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में पीएफआई संगठन के मास्टरमाइंड उस्मान सुल्तान खान उर्फ याकूब के गिरफ्तार कर लेल गेल। दरअसल एटीएस पटना और जिला पुलिस के टीम चकिया थाना क्षेत्र से एहि कार्रवाई के अंजाम दिलक। एकर पुष्टि पूर्वी चंपारण के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा केलनि। ई गिरफ्तारी चकिया थाना क्षेत्र के बांसघाट गांव से भेल। दरअसल पटना के फुलवारी टेरर मॉड्यूल सामने आवे के बाद चकिया के रहे वाला याकूब के एक वीडियो सामने आयल छल, जाहि में वो पीएफआई के झंडा लगाकर किछु युवक के ट्रेनिंग दैत दिखाई दे रहल अछि। के बाद याकूब के तलाश एनआईए एटीएस सहित कई जांच एजेंसी कर रहा छल, लेकिन हर बेर पुलिस और जांच एजेंसी के चकमा दऽ कऽ फरार हो जाए छल। लेकिन एहि बेर ओकरा गिरफ्तार कर लेल गेल, जाहि के बाद एटीएस के टीम ओकरा अपना साथ लऽ कऽ चलि गेल। ये पीएफआई का वांछित अभियुक्त याकूब खान और सुल्तान और उस्मान की गिरफ्तारी हुई है। इसके विरुद्ध एनआईए में केस दर्ज है 2022 में RC 31। आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस पटना द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी और उनके विशेष दल ने जिला पुलिस के साथ मिलकर जिला पुलिस की तरफ से इंस्पेक्टर धनंजय कुमार SHO चकिया थे और इस टीम ने चकिया थाना अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया है। इसके विरुद्ध पूर्व में एक सांप्रदायिक मामला दर्ज है, चकिया 2020 का एक केस है और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के उपरांत एनआईए को ये सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो कौन कौन से बड़े आरोप हैं इसके ऊपर? ये पीएफआई का जो एक मेंबर है ये, और इसके विरुद्ध एनआईए केस नंबर 32/31/2022 एक दर्ज है। उसी केस में वांछित चल रहा था। सब जो शालिग्राम से मूर्ति जा रही थी उस समय भी इसमें कुछ भड़काऊ बातें लिया गया जी, उसकी भी जांच की जा रही है। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के इसके सोशल मीडिया पे पोस्ट थे, कुछ आपत्तिजनक थे। कोई ट्रेनिंग कैंप भी चलाया था और एनआईए द्वारा बताया गया है कि ये ट्रेनर का काम भी करता है। तो अभी उसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद एनआईए को ही सुपुर्द कर दिया जाएगा। कुछ खास जानकारी प्रथम पूछताछ में था? अभी पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद आप लोग साथ शेयर की जाएगी आवश्यक होगी। पूर्वी चंपारण जिला कबड्डी संघ द्वारा जिला स्तरीय चयन प्रतियोगिता के आयोजन किया गेल। पूर्वी चंपारण जिला कबड्डी संघ मोतिहारी शहर स्थित शौर्य स्तंभ पार्क में कबड्डी खेल के जिला स्तरीय चयन प्रतियोगिता के आयोजन कलक, जाहिमे जिला भर के सैकड़ों खिलाड़ी भाग लेलन। जहां चयन प्रतियोगिता के अंतर्गत 30 खिलाड़ी के चयन किया गेल, जिनका 19 जुलाई से 22 जुलाई 2023 तक प्रशिक्षण दिल जायत। उसके बाद पूर्वी चंपारण जिला के 12 खिलाड़ी के चयन किया जायत, जिनका 23 तारीख से राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में पूर्वी चंपारण जिला के प्रतिनिधित्व करे के मौका मिलत। आई के चयन प्रतियोगिता के उद्घाटनकर्ता भारत द्वारमान कोषाध्यक्ष एवं पूर्वी चंपारण ग्रेपलिंग कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार जायसवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में सिद्धार्थ वर्मा, मनीष सिंह, अमूल्य चौबे, पूर्वी चंपारण जिला के महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संगीता कुमारी, सीनियर राष्ट्रीय खिलाड़ी परवेज आलम, असलम अंसारी, विकास कुमार, अमन कुमार सहित कई खिलाड़ी उपस्थित चला। काल्हि प्रशिक्षण संध्या 3 बजे से 6 बजे तक शौर्य स्तंभ पार्क मोतिहारी के कबड्डी ग्राउंड में दिल जाए। प्रशिक्षक के रूप में गुंजन कुमार, नीतीश कुमार, विकास कुमार रहता। इस बात की जानकारी जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष दीपक कश्यप दिलन। अपने ज़िला में एक से एक अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हमारे मौजूद है, सिर्फ खोजने की ज़रूरत है। हम गांव-गांव से प्लेयर्स को खोज के आज दीपक बाबू का देन है कि इस हर एक खेल जगत से हर एक खेल में जुड़ के हर गांव शहर से खींच के इनका मुख्य भूमिका रहा है, जो कि हम लोग सिर्फ साथ सहयोगी रहे हैं। ग्रेपलिंग कुश्ती के अध्यक्ष होते हुए भी इन्हीं से हर कार्य का सहयोग मिला है हमें। और इस ज़िले में इतने योग्यतापूर्ण बच्चे हैं कि जिनकी शब्दों में हम बखान नहीं कर सकते, और सिर्फ खोजने की, समझने की और उनकी प्रयास की ज़रूरत है, जो कि हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे निखर के निकलें।
पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में श्रमिक सम्मान सह जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन भेल। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन प्रखंड के श्रीपुर पंचायत सरकार भवन प्रांगण में श्रमिक सम्मान समारोह सह जागरूकता सम्मेलन के आयोजन मुखिया उदय सोनम जायसवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन मनीष कुमार प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, रोहित कुमार सिंह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, उदय जायसवाल संस्थापक वार्ड सदस्य महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश के नेतृत्व में शिविर के माध्यम से मजदूर के रजिस्ट्रेशन किया गया, जाहिमे 200 मजदूर आवेदन दिलन। इस दौरान जायसवाल सम्मेलन के संबोधित करते कहलन जे श्रम संसाधन विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करे वाला मजदूर के स्वतः मृत्यु पर 30,000 रुपया एवं भवन निर्माण में काम करे वाला मजदूर के बच्ची के शादी में 25,000 रुपया देवाक, मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास करे पर 25,000 नगद प्रोत्साहन देवाक, प्रवासी मजदूर के मृत्यु दुर्घटना में होने पर 1 लाख और स्वतः मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपया मजदूर के आश्रित के दिलावे के प्रयास किया जाए। जो हमारा कार्यक्रम था ये इसका नाम था श्रमिकों के द्वार। इसका मेन उद्देश्य था कि जो भी सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए जो भी स्कीम है, योजना है, उसका लाभ जो है वो जो भी श्रमिक है उनके तक पहुंच पाए। ये एक तरह से हमारा जागरूकता अभियान था। इसके अंतर्गत हमने 3 स्कीम के बारे में बताया है जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। पहला है बिहार भवन से रिलेटेड, जिसमें जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लगे हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना और उसका योजना का लाभ देना। दूसरा जो हमारा स्कीम है वो बिहार शताब्दी है, जो 2011 से चल रहा है। वो असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक हैं उनके लिए है। उसमें भी करीब 20 स्कीम है, उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है और 18 से 65 साल के जो भी लोग हैं तो उसका लाभ ले सकते हैं। और तीसरा हमारा जो स्कीम है वो है बिहार प्रवासी, जिसके जो बिहार राज्य से बाहर जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा योजना चलाया जाता है। तो वो तीसरा स्कीम है हमारा। इसके अंतर्गत हम अभी रिसेंटली जो बालासुर रेल एक्सीडेंट हुआ था तो वो बिहार प्रवासी में हम लोगों ने 9 मजदूरों को उसका लाभ दिया था। तो ये हमारा मेन उद्देश्य था कि ताकि जो योजना का लाभ है वो सभी श्रमिक ले सकें। दरभंगा में 102 एम्बुलेंस चालक के अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण स्थिति चरमरा रहा है। लहरियासराय स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष 7वें दिन भी एम्बुलेंस चालक सब के अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रहा। चिलचिलाती धूप में भी अपन मांग के लौक पॉलीथीन के सहारे धरना पर चालक और टेक्नीशियन सब डटल रहा। 102 एम्बुलेंस के चालक अपन विभिन्न मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहा है। एम्बुलेंस कर्मी के हड़ताल पर चल जाए के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। एम्बुलेंस कर्मी के हड़ताल दरभंगा और राजधानी पटना सहित राज्य भर के लगभग 22 जिला में चल रहा है, जाहि कारण स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैसल एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के जिला इकाई के 102 एम्बुलेंस चालक एवं टेक्नीशियन संघर्ष समिति के जिला संयोजक दरभंगा विमलेश कुमार बतौलन जे अपन जायज मांग के लौक हम सब धरना पर बैसल छी और इस संबंध में हम सब जिलाधिकारी, सिविल सर्जन, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री, श्रम विभाग के लिखित सूचना दे चुकल छी। वो कहलन जे जब भी कोई आपदा और महामारी और संकट के घड़ी आबैत अछि तो सबसे आगा हम ही सब अपन फर्ज निभाबै छी, बावजूद कि हमरा सबके साथ नाइंसाफी कयल जा रहल अछि। एक तरफ प्रधानमंत्री कहै छै जे एम्बुलेंस कर्मी प्रथम श्रेणी के योद्धा छै तो दोसर ओर राज्य सरकार हमर सबके मांग पूरा नहीं कर रहा है। ये 7वां दिन है हड़ताल का। हम अपनी जायज मांगों को लेकर डीएम साहब, सिविल सर्जन साहब, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, लेबर डिपार्टमेंट, श्रम कानून मंत्री सभी को हमने लेटर दिया है। और ये जो एम्बुलेंस है हर एक मरीज को उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। दिन रात आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री जी बाइट में कहते हैं ये प्रथम श्रेणी के योद्धा हैं। जब भी कोई महामारी आता है तो हम ही सबसे आगे बढ़ कर के काम करते हैं, बावजूद इसको हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार किया जाता है। क्या मांगे हैं आप? आज तक हम मतलब लेबर डिपार्टमेंट के तहत भी हमको पेमेंट नहीं दिया जाता है। एक बंधुआ मजदूर के तरह हमसे 12 घंटा ड्यूटी लिया जाता है और पेमेंट के नाम पर मात्र 8,000-9,000 रुपया दिया जाता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आज 7 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई सुध बुध लेने के लिए नहीं आए हैं, ना ही जिला स्वास्थ्य समिति, ना ही कितना प्रभावित है जनता से की सेवाएं जो दे रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, कितना प्रभावित हो रहा है इससे? आप देख रहे हैं ये एम्बुलेंस जब तक चल रहा है प्रतिदिन
इस पे मरीजों का संख्या लगातार बढ़ते जाता है। सभी लोग जितने जो गरीब लोग हैं वही सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं। हर एक पीएससी में आज 3-3 एम्बुलेंस है, फिर भी वो एक सेकेंड के लिए खाली नहीं बैठता है, हमेशा ही निरंतर उसको सेवा देते आता है। आज 7 दिनों से हड़ताल पर है, लेकिन इसका कोई सुध बुध लेने के लिए अभी तक नहीं आया। दरभंगा में खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा कॉन्क्लेव एवं इंडस्ट्री मीट के आयोजन कयल गेल। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिहार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ललित नारायण विश्वविद्यालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से प्रबंधन हॉल LNMU में बिहार फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव और इंडस्ट्री मीट के आयोजन कयल गेल। खाद्य प्रसंस्करण कॉन्क्लेव और उद्योग बैठक में दरभंगा से ODOP उत्पाद निर्यात बाजार की पहचान, क्षेत्र में उपलब्ध वित्त और मूल्य प्रसंस्करण और आय पर ध्यान केंद्रित रहल। कार्यक्रम में दरभंगा जिला के सब उद्यमी निर्यातक और उभरैत निर्यातक सब भाग लेलन और इस पर चर्चा केलन। LNMU के व्यवसाय एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक डॉक्टर अजित कुमार सिंह प्रतिनिधि वक्ता और आगत अतिथि सबके स्वागत केलन। सत्र के उद्घाटन LNMU के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कयल गेल। मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा सेवानिवृत्त प्राचार्य MLSM कॉलेज दरभंगा एवं मखाना विशेषज्ञ सभा के संबोधित केलन। वो बिहार से मखाना, मक्का, लीची, बाजरा, सब्जी आदि एहन खाद्य प्रसंस्करण वस्तु के निर्यात क्षमता के बारे में भी बात केलन। वो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण विश्वविद्यालय के आवश्यकता पर भी प्रकाश डालन। डॉक्टर IS सिंह प्रधान वैज्ञानिक ICAR दरभंगा के भी एहि दौरान आमंत्रित कयल गेल छल। वो बतौलन जे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा दिन प्रतिदिन नया चुनौती के सामना कयल जा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आबिक गुप्ता शेयर बाजार और MSME क्षेत्र के अवसर पर प्रकाश डालन और कंपनी के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से धन जुटावे और व्यापार बढ़ावे के लिए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के विशेष कार्यक्रम के उपयोग करे के लिए प्रोत्साहित केलन। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में PM वाणी योजना के शुभारंभ भेल। डिजिटल इंडिया के बाद केंद्र सरकार PM वाणी योजना के शुभारंभ कयल गेल, जेकरा तहत शहर से लेकर ग्रामीण इलाका के लोग के कम खर्चा में वाईफाई के द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के सुविधा मिलत और पूरा देश के वाईफाई जोन बनायल जा सकत। कार्यक्रम के मजबूत बनावत PM वाणी योजना के शुभारंभ आई दरभंगा में कयल गेल। अवसर पर कंपनी से आयल अतिथि के प्रतीक चिन्ह भेंट कर मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग चादर से सम्मानित कयल गेल। अवसर पर PDO वाईफाई ऑपरेटर्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि गौरव सिंह PM वाणी वाईफाई योजना के बारे में जानकारी दिलन और कहलन जे PM वाणी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरा भारत के वाईफाई कवरेज के अंतर्गत लावे के लिए पहल कयल गेलन और लोग सब के कोनो भी महंगा डाटा लेके आवश्यकता नहीं है, क्या प्रधानमंत्री PM वाणी इंटरनेट योजना 2022 के शुरुआत कर दिलन हन। आई हम इंटरनेट के बिना कोनो कार्य नहीं कर पावे छी, क्या तो अहाँ के जे भी चीज ऑनलाइन मिल रहा है वो इंटरनेट के माध्यम से ही मिल रहा है। गौरव सिंह कहलन जे देश में एहन बहुत क्षेत्र है जहाँ लोग के पास इंटरनेट एहन सुविधा नहीं होइत अछि। अगर इंटरनेट होइत भी अछि तो ओकर स्पीड बढ़िया नहीं रहैत अछि। वो कहलन जे कंपनी अपन डेटा प्लान के महंगा कऽ दैत अछि, लेकिन हुनक सेवा बेहतर नहीं होइत अछि और लोग अपना आप के ठगा महसूस करैत छथि।
होते हुए कहलें जे सबसे बढ़िया बात ये जे बेरोजगार युवक एहि संस्था से जुड़ कर खुद के रोजगार शुरू कर सके छथि। वर्तमान दर से लगभग आधा कीमत पर सिर्फ 120 रुपया में 28 दिन तक असीमित इंटरनेट सेवा में मिलत। डिवाइस की, एक ऐप की और एक लाइसेंस की, तीनों चीज़ मिलेगी कृष्णा डिजिटल सेंटर से। मुकेश जी यहाँ पे कन्हैया जी है। ये जो सेंटर है दरभंगा में, आज ये सेंटर है, आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, डिवाइस भी ही मिल जाएगा, लाइसेंस भी मिल जाएगा और ये आपको सिखाएंगे भी कि कैसे इसको यूज़ करना है। सिखाने के लिए, बताने के लिए वेबिनार रोज हो रहे हैं, जिसमें 1 घंटा लगता है पीएम वाणी को समझाने में, और वेबिनार की कोई छुट्टी नहीं है और फ्री है। उल्टा वेबिनार में आने का पैसा मिलता है। अभी भारत सरकार में बिहार के अंदर मैं बात करूँ तो नवादा से लेके मुंगेर से लेके अभी हम आए हैं, तो यहाँ ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर ये है, ऐसे ही वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर दे चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है कि ये सारा काम यहीं से ही होगा। घर घर कॉल सेंटर खोलना चाहे पीएम वाणी का, वो भी एक हमारा बहुत अच्छा मॉडल है, जिसमें 4 पे आउट है, 2 पे आउट डेली है और 2 पे आउट मंथली है। और कॉल सेंटर बिना एजेंट के खुले और हर आदमी कॉल सेंटर खोले, मशीन 1000 कॉल करे, एजेंट ना हो, और सिर्फ 200 रुपये मात्र, पहले 10,000 रुपये लगते थे एजेंट रखने। और मैं वही काम आपको मशीन के माध्यम से, ये मशीन है, इसमें सिम लग जाएगा और आप इस मशीन में सिर्फ 200 रुपये के खर्चे पे 10,000 का खर्चा 2% पे आ गया। मतलब पहले 10,000 रुपये लगता था इस काम से, और उसमें भी आपको चिल्लाना पड़ता था, बोलना पड़ता था, काम कर, रिपोर्ट मांगनी पड़ती थी। अब मैं कहूँ कि ये मशीन कॉल करेगी और डेली लोगों को समझाएगी पीएम वाणी के बारे में, और जो इंटरेस्टेड एक बटन दबाएंगे उन्हीं को आप वेबिनार में बुलाओगे, उसका भी आपको कंपनी पैसा देगी, और जब सेल होगी उससे कमीशन आएगी, और उस कमीशन से हर महीने आप ये डिवाइस लीजिए। कहने का मतलब पहले महीने अपनी जेब से लगाइए, अगले महीने यहीं से कॉल सेंटर कमाएगा, वेबिनार समझाएगा, जो पैसा जनरेट होगा उससे हर महीने डिवाइस लगेगी, और डिवाइस लगेंगे तो नेटवर्क बनेगा, और नेटवर्क बनेगा तो रिचार्ज भी आएगा, रोमिंग भी आएगा और ऐड भी आएगा। तो बेसिकली 2 डिवाइस है, एक 100 मीटर का है, ये 10,000 रुपये का है। इसमें 100 लोग आएंगे, ये 180 डिग्री है, 360 डिग्री, 360 डिग्री 12 बैंड है। तो बेसिकली दोनों डिवाइस यहाँ से मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ये 1 साल का वाटर प्रूफ है, ये पहली बात, 1 साल की वारंटी है। इसकी लाइफ जो है, जब तक आप इसे, मतलब अभी तक जो जितने लगे हैं, जैसे मान लीजिए मैं अभी एक जगह था, यहाँ पे गया, अब पता लगा आधा गिलास पानी का निकला उसने ऐसे लगता है ऐसे। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर इसको ढंग से लगाएंगे, जैसे हमने बताया है, इसकी लाइफ 5 साल 7 साल कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वाटर प्रूफ है। इसको चार्ज भी करना पड़ता है। चार्ज का ऐसा है जी, इसमें जो आपके यहाँ नॉर्मल ब्रॉडबैंड है उसी की वायर लगेगी, उसी की एक वायर आपकी जाएगी डाटा की, और एक जाएगी कैट 6 की वायर लगेगी, और आज GS पाइप पे लगेगा, ये बांस पे नहीं लगाना इसको, GS पाइप है उस पर लगेगा, कैट 6 की केबल लगेगी। अगर मैं केबल लगाता है इसके, मैं मानता हूँ, चलो मैं कम केबल से कंपेयर करता हूँ, 100 रुपये कनेक्शन पड़ता है ये वाईफाई, और अगर मैं केबल लगाऊँ तो 305 मीटर का बंडल आता है, 500 रुपये का, डिवाइड करेंगे तो 21 रुपये मीटर पड़ता है। अगर मैं एक कनेक्शन की केबल डालूँ तो 21 मीटर मल्टीप्लाई में 200, 4600 रुपये का केबल लगता है एक कनेक्शन में। अच्छा, कोई ऑपरेटर इसको अगर कोई ऑपरेटर नहीं चाहिए सर, ये जो ऐप है, नहीं, कोई बंदा इसको अगर नहीं चला पा रहा ठीक से, हाँ, उसके लिए क्या है, मान लीजिए देखिए हमारे वेबिनार रोज, उसमें आप डेली आपको पूरा ऐप, पूरा डेमो, सिर्फ एक ही आदमी है जो नहीं चला पा रहा, जो वेबिनार अटेंड। अगर आप वेबिनार इसमें भी अटेंड नहीं करेंगे रेगुलर, एक घंटे करें, सिर्फ डिवाइस खरीद के और सोचें कि मैं खुद कर लूँगा, वो नहीं कर पाएगा। सपोर्ट सिस्टम कंपनी का चाहिए ही होगा। और आप लैपटॉप ही दुकान है हमारी, 6,000 का लैपटॉप मिल जाता है सर, ये 5,000 की मशीन मिल जाती है, और 700 रुपये का फोन, 11,700 में कॉल सेंटर शुरू करते हैं। और ये मशीन भी मुझे नहीं बेचनी है, मशीन बेचने मैं नहीं आया, मेरा काम है प्रोडक्ट प्रोसेस एंड पे आउट देना। बट मशीन के बिना आज मशीन ज़्यादा काम करती है, ये 1000 कॉल करता है, एजेंट रिपोर्ट नहीं देता, ये रिपोर्ट बिना मांगे देती है, और इसका 200 रुपये खर्चा है और एजेंट का 10,000 रुपये खर्चा है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम गौरव सिंह है सर, हमारी वाईफाई ऑपरेटर वेबसाइट है, हमारा PDO वाईफाई ऑपरेटर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा लाइसेंस है, हमारा ऐप का लाइसेंस और डिवाइस का लाइसेंस दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव है। और यहाँ से ही हमने आज की डेट में सबसे बढ़िया पूरे प्रोजेक्ट ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि गाँव से चलेगा हिंदुस्तान, अब शहर से नहीं चलेगा, और गाँव में और शहर के बच्चे में सिर्फ एक ही फ़र्क है, उसको बात पहले पता लगती है, इसको लेट पता लगती है। जिस दिन डिजिटल बन जाएगा उसको भी सेम डे पता लगेगी, इसको भी सेम डे पता लगेगी। वो गैप धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये कहना बंद करें लोग कि शहर में काम ज़्यादा होता है, शहर में जॉब ज़्यादा होती है। मैं कहता हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, जब घर घर कॉल सेंटर, गाँव गाँव कॉल सेंटर, खेत में कॉल सेंटर, तो आज नेट चाहिए या क्या चाहिए, GSM। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन बहादुरपुर अंचल कार्यालय के औचक निरीक्षण कयलनि।
जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बुधवारी जांच के क्रम में अंचल कार्यालय बहादुरपुर के निरीक्षण कयल गेल। सर्वप्रथम अंचल के रोकड़ पंजी के अवलोकन कयलनि जे 12 जुलाई तक अद्यतन पायल गेल। पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी के देल गेल 5 लाख के अग्रिम राशि में सामंजस्य नहीं पायल गेल। नव पदस्थापित अंचलाधिकारी के संबंधित पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी के नोटिस जारी को अग्रिम राशि के विरुद्ध वसूली करे के निर्देश दिलन। निरीक्षण के दौरान 46 लाख रुपया के अभिश्रव के सामंजस्य नहीं पायल गेल, जेकर सामंजस्य को लेकर निर्देश दिल गेल। जिलाधिकारी निरीक्षण के दौरान उपस्थित पंजी के साथ अन्य पंजी के भी निरीक्षण कयलनि। उपस्थिति पंजी में डाटा एंट्री ऑपरेटर विक्रम कुमार अनुपस्थित पायल गेला। निरीक्षण में वेतन भरपाई पंजी के भी अद्यतन नहीं पायल गेल। जिलाधिकारी अंचलाधिकारी के कहलनि जे पर्याप्त संख्या में अब पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी पदस्थापित है, तैं संविदा वाला कोनो भी पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी के संविदा विस्तार नहीं किया जाए, ये अंचलाधिकारी के व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर रेल भवन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात को दरभंगा सहित मिथिलांचल में चल रहा विभिन्न रेल परियोजना में तेजी लावे एवं यात्री सुविधा में बढ़ोतरी के आग्रह करे क्षेत्र से जुड़ल कई मांग पत्र उनका सौंपलनि। अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक मिथिलेश तिवारी भी मौजूद छला। मुलाकात के दौरान सांसद क्षेत्र में चल रहा सब रेल परियोजना की स्थिति से मंत्री के अवगत करावे दरभंगा में नवनिर्मित IT पार्क सहित कई विभिन्न रेल परियोजना के उद्घाटन एवं शिलान्यास करे के लेकर मंत्री से आग्रह कयलनि, जाहि पर केंद्रीय मंत्री हामी भरत जल्द दरभंगा आवे के आश्वासन दिलनि। दरभंगा में वन वे के पालन नहीं करे वाला वाहन चालक सबके 5-5 हजार रुपया फाइन कयल गेल। एहि बारे में जानकारी ट्रैफिक DSP दिलनि। दरभंगा यातायात पुलिस के पैघ कार्रवाई सामने आयल है। दरअसल यातायात नियम के पालन नहीं केनाइ दरभंगा में एक पार्टी बन गई है। वन वे में वाहन चालक सबके वाहन लऽ जाय पर 5-5 हजार रुपया के जुर्माना कयल गेल। वाहन चालक में एहि अभियान से हड़कंप मच गेल। दरभंगा के VIP रोड, अलनपट्टी रोड मुख्य सड़क पर दरभंगा के ट्रैफिक DSP राजकिशोर कुमार के नेतृत्व में दर्जनों पुलिसकर्मी के मौजूदगी में ई महा फाइन अभियान चलायल गेल, जाय में कई वाहन चालक के फाइन काटल गेल। बेनीपुर जाना है, हम डॉक्टर हैं, ड्यूटी पे थे, उधर से नहीं निकल पाए, फिर हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग को इधर से जाना पड़ रहा था, तो वही नो एंट्री वाला मामला फंसा है। वन वे में गाड़ी लेकर निकल गए, हम तो पूछ के निकले हैं वहाँ से। पट्टी के सामने जो भी खड़े थे पुलिस वाले, तो बोले कि ठीक है बढ़िए बढ़िए बढ़िए, तो हम वहीं से टर्न ले। वाले वाहनों के विरुद्ध जांच अभियान चल रहा है और कानूनी प्रावधान है कि वन वे में नहीं चलना है। पूरा रोड वन वे है और वन वे में नहीं चलना, उसके बावजूद कुछ लोग ज़बरदस्ती वन वे में आ जाते हैं, इससे समस्या होती है। कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, वो अपना ये दिखाकर हम इमरजेंसी में हैं, कुछ पेशेंट, तो वन वे जब बनाया गया तो उसको पालन करना है। अगर नहीं पालन करते हैं तो वन वे का जो फाइन है वो कटेगा। कितना फाइन है सर? वन वे का फाइन 5000 है। 184 में वन वे 184 में वन वे का फाइन करता है, 5000 फाइन है वन वे का फाइन। सुपौल में एक निजी फाइनेंस कर्मी के करतूत सामने आयल है, जाहि में एक महिला से लोन के किस्त के बदला में जिस्म के सौदा करे के बात कहल गेल। कैपिटल कंपनी से हम लोन लिए थे, छातापुर ब्रांच है उसका। 1 साल हो गए लोन लेने, 6 गो किस्ता हम भर दिए, 6 गो बाकी थे। बोले कि सर 1 दिन लेट हुए, बोले सर कि से रुक जाइए 1 दिन और हम फाइन के साथ आपको किस्ता भर देंगे। तो वो बोले कि सर फाइन के साथ मत दीजिए किस्ता, उसका 1 दिन सो जाइए मेरे पास, सब किस्ता माफ तो हो जाएगा। कौन बोला ये बात? सुमन सर। कहाँ रहते हैं सुमन सर? छातापुर में। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के एक निजी फाइनेंस कर्मी के काली करतूत सामने आयल है, जहाँ एक महिला से लोन के किस्त के बदला एक रात के लिए जिस्म के सौदा करे के बात कहल गेल। मामला छातापुर प्रखंड मुख्यालय के कैपिटल ट्रस्ट के नाम से संचालित एक निजी फाइनेंस कंपनी से जुड़ल है। बतायल जा रहा है छातापुर थाना क्षेत्र के एक महिला कंपनी से 4 महीना पहले 30,000 रुपया लोन लेने रहे 6 महीना के किस्त पर, जेकर 3 किस्त समय भुगतान कर दिल गेल, लेकिन महिला द्वारा समय पर 4वीं किस्त जमा नहीं कयल गेल। अब एहि किस्त के एवज में बैंक में कार्यरत कर्मी द्वारा महिला से किस्त जमा नहीं करे के बदला जिस्म के मांग कयल गेल। एतबे नहीं सुमन दोबारा महिला के फोन को आपत्तिजनक बात कयलनि।
जे कॉल रिकॉर्ड कऽ लेल गेल, जाहिके बाद महिला एकर विरोध कयलनि और बैंक के अन्य कर्मी हुनका घर पहुँचला तो महिला के डरावे धमकावे के प्रयास कयलनि। महिला बतौलनि हुनक पति द्वारा बैंक से लोन लेल गेल छल, जे अखन बाहर रहि कऽ मजदूरी कऽ रहल छथि। लोन के किस्त समय से नहीं देल गेल तो बैंक में कार्यरत कर्मी द्वारा हुनका से फोन पर जिस्म के सौदा करे के बात कहल गेल। हालांकि मामला में अखन तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करायल गेल। बतायल जा रहा है कि महिला के पति जहिना ये पूरा घटनाक्रम के जानकारी उनका मिललन वो घर के लिए रवाना हो चुकल छथि। उनका घर अयला के बाद ही मामला दर्ज करायल जा सकत। आपके बैंक के स्टाफ पे आरोप है कि वो महिला से लोन रिकवरी के नाम पे शरीर मांगते हैं, क्या कहेंगे सर? आपसे हमको तब कोई ये नहीं है, कंपनी से बात कर लीजिए। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है सर? आप कौन है? रूम क्यों लगा रहे सर? क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सुमन। किस पद पे हैं आप? आरओ पोस्ट पे। किस बैंक में? कैपिटल ट्रस्ट में। कहाँ बैंक? छतापुर। किस जगह पे? ब्लॉक चौक के सामने। सुमन झा कौन है आपके बैंक में? एफओ के पोस्ट पे नया पद पे आए हैं लड़का। अच्छा। जो यहाँ पे आपको बताया जाए कि कलेक्शन के टाइम में आया, जो हम छुट्टी पीरियड में थे, आज भी छुट्टी में हैं। भागवतपुर में जी जी एक महिला के साथ उन्होंने लोन रिकवरी के नाम पे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात की, जिसका फोन रिकॉर्ड है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, आप लोग को जो जायज़ लग रहा है आप लोग कर सकते हैं। आपके नज़र से यह कितना जायज़ है? ये मेरे नज़र से कुछ भी जायज़ नहीं है। सुमन झा के द्वारा जो बातचीत की गई है लाभुक से पीड़ित, और हम तो कह सकते पीड़ित महिला से, जी जी, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कहेंगे, कितना सही किया सुमन झा जी? सुमन झा गलत किए हैं, जितना मुझे समझ आ रहा है सुमन झा गलत किए हैं, गलत लैंग्वेज यूज किए हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए दंडित है वो। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने ब्रांच को बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।